सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो, स्विगी या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप काम करते हो, उस पे प्राइस कैसे सेट किया जाता है मेन्यू का। मतलब कि आइटम का जो प्राइस आपको रखना है वो क्या होना चाहिए, जिससे कि आपका प्रॉफिट निकल सके सारे डिडक्शंस के बाद। आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर कैलकुलेट कर सको और क्या-क्या कैलकुलेशन लोगों को करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ये चीज़ एक्सपेक्ट न मत करना कि जब भी आप ऑनलाइन काम करते हो, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे, आप 100% अपना जो भी मार्जिन है उसको निकाल पाओगे, ठीक है? लाइक अगर आपको किसी डिश में ₹40 बचाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस डिश में हर बार ₹40 ही बचेगा। ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आप हमेशा ये मान के चलो कि अगर कॉस्टिंग और सारी चीज़ें सही है तो आप 70 से 80% तक ही मार्जिन अपना सेव कर सकते हो, राइट? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 70-80% भी, जब आपकी फूड की कॉस्टिंग कंट्रोल में होगी तब। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा पैसा कटता कहाँ-कहाँ है। मैं एग्ज़ाम्पल ज़ोमैटो का दे रहा हूँ। स्क्रीन में आप देखना सारी चीज़ें और समझना। क्योंकि ज़ोमैटो सिर्फ़ एक फ्लैट कमीशन हमसे नहीं लेता है, उसके पीछे का स्ट्रक्चर जो है, वो स्क्रीन में आप देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपका स्टैंडर्ड सर्विस फ़ीस जाता है, जो भी आपका होगा 22, 23, 24, ठीक है? और दूसरा है पेमेंट मैकेनिज़्म फ़ी, 1.84% होता है। इसमें भी प्लस जीएसटी एप्लीकेबल होगा, राइट? तीसरा है जीएसटी का झोल। सर्विस फी पर जीएसटी अलग से लगता है। और सबसे बड़ा पॉइंट है, आप जो पैकेजिंग चार्जेस लेते हो ना, उस पर भी 22% सर्विस फी ज़ोमैटो काट लेता है। इसलिए पैकेजिंग चार्ज को अपना अलग से प्रॉफिट निकालने का मशीन तो बिल्कुल मत समझना। वो सिर्फ खर्चा निकालने के लिए है, नॉर्मल। मतलब उससे पैकेजिंग ही वापस खरीद के ले आओ, बड़ी बात होगी। चौथा है पैकेजिंग चार्जेस लिमिट। आप अपनी मनमर्जी का पैकेजिंग चार्जेस नहीं ले सकते हो। ज़ोमैटो का रूल है। अभी हालाँकि चेंज होने वाला है। और फिर 22% आपको इसमें जो कि मैंने बताया ना, उसमें आपको सर्विस फ़ी और उस पे भी जीएसटी देनी पड़ेगी। और पैकेजिंग बॉक्स आएँगे जो कस्टमर को ज़्यादा लुभाएँगे। और ज़रूरी भी है एनवायरनमेंट के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। सीधा सा कहूँ तो एक और नए तरीके से बेवकूफ़ बनाने का, पैसा आपसे खींचने का ज़रिया। अब आप कितने लोग उसमें फँसना चाहोगे, वो आप बेहतर समझो। जब हम पैकेजिंग चार्जेस आइटम लेवल पे रखते हैं, तो मैक्स 10% या ₹25, जो भी डिसाइड आप कर लो। और ऑर्डर लेवल पे जब हम पूरे ऑर्डर के बिल का रखते हैं, तो फिर या तो 10% या फिर ₹40, जो भी आप डिसाइड कर लो। फिर जीएसटी टैगिंग आ जाती है, इसमें भी एक बड़ा झोल हो गया है। कुछ आइटम में अगर इनको रिफंड नहीं देना है, तो वहाँ पे प्री प्रिपेयर्ड वाला एक टैग लगा देते हैं, जिससे आपको ऑर्डर कैंसल होने के बाद पैसे नहीं मिलते हैं, राइट? ये प्रॉब्लम कई किचन्स के साथ हुई है। तो आपको प्रॉपर टैगिंग भी देखनी है कि कौन-सी अ, अपने अपने आइटम में कौन-सी जीएसटी लगी हुई है, उसको प्रॉपर चेक करना है। और सही तरीके का जीएसटी उसमें जो परसेंटेज है वो लगा हुआ है कि नहीं, ये सब कुछ ध्यान से देखना है। अगर आप प्रिपेयर्ड फूड बेच रहे हैं तो आमतौर पे 5% की जीएसटी है, लेकिन नमकीन और मिठाई गुड्स के रूप में आ जाते हैं। तो ये ज़ोमैटो अपने साइड से कई बार कर देता है, या फिर आप उसका प्रॉपर स्लैब देख के ऐड कर लो। और ध्यान रखना, टैक्सेशन का जो ये मैं बता रहा हूँ स्लैब, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पता लगा ज़्यादा जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है आपके साथ, डिडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है? अब चलो एक गोल्डन फॉर्मूला देख लो। तो भाई सही प्राइस रखने का असली फॉर्मूला क्या है, उसे नोट कर लो और इसकी प्रैक्टिस करना। 1 आध 2 बार करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? स्क्रीन में देखो चलो। सजेस्टेड मेन्यू प्राइस इज़ इक्वल टू फूड कॉस्ट प्लस एक्चुअल प्राइसिंग प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड पेआउट परसेंटेज। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं। मैं पिज़्ज़ा का काम करता हूँ, तो उसके एग्ज़ाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपनी डिश पे करके देख लेना। मान लीजिए पिज़्ज़ा की कॉस्ट, उसका इंग्रीडिएंट, गैस, और अगर गैस में बनाते हो तो गैस वाला, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में बनाते हो तो उसका चार्जेस सब कुछ मिलाने के बाद मान लो ₹55 की आती है। मेरी आती है तो मैं बता रहा हूँ। और उसका एक्चुअल पैकेजिंग कॉस्ट जो है ₹5 आता है। और मुझे अगर इस पे मेरा जो टारगेट
प्रॉफिट चाहिए होता है वो है 55 रुपये। तो मेरे हाथ में टोटल आना चाहिए 55 + 5 + 55, ठीक है। तो ये हो गया 115। अब क्योंकि सारे डिडक्शन और ऑफर सब कुछ हटा देने के बाद मुझे लगभग 75% एक्सपेक्टेड होता है कि जोमेटो के साइड से आ जाएगा, राइट। तो हम फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे। रजिस्टर्ड मेन्यू प्राइस इज इक्वल टू मेरा जो था कि 115 जो हमने अभी निकाला है, डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू कितना आएगा 153.33। यानी कि इस पिज्जा के प्राइस को मैं राउंड ऑफ करके 155 रख सकता हूँ। और अगर मेरे को इसको साइकोलॉजिकली खेलना है तो फिर मैं या तो 149 रखूंगा या फिर 159 रखूंगा। यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो सारी चीजें निकालेंगे 115 और अपना कमीशन ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 115 निकाला है, उसका एक तरीका बताया आपको। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि 115 सारी चीज़ों को निकालेंगे कैलकुलेट करके और उसमें जोमेटो का कमीशन ऐड कर देते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे क्या होगी कि जोमेटो पूरे 144 पे ही अपना कमीशन काटेगा, और चाहिए सा और अपन को चाहिए था 115 जो कि हमने निकाला था। लेकिन जब जोमेटो को कमीशन कटेगा ना इस हिसाब से, तो देखना कि वो ज़्यादा कट जाएगा। आप जो एक्सपेक्टेड रखे हो ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये आप गलत तरीके से रख रहे हो, इसलिए हमेशा डिवाइडेड एक्सपेक्टेड पे आउट परसेंट करना है, ना कि प्लस करना है उसको, ठीक है। हेलो हेलो रुको, अभी जाना नहीं है। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके आगे का भी तो थोड़ा सा समझ लो कि करना कैसे है। 7 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा समझ के जाओ। क्योंकि अब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। मैं बता रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये वाली जानकारियाँ आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पहली बात तो। और कोई इतना जल्दी देता भी नहीं है अपना एक्सपीरियंस, फ्री में कोई नहीं शेयर करता। और फिर मैं मेंटोरशिप में भी यही सारी चीज़ें बताता हूँ, तो वो 1 to 1 बताता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए फ्री में दे रहा हूँ, ले जाओ। इससे क्या होगा कि आप लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहोगे, है ना, जैसे मैं अभी तक टिका हुआ हूँ। पहला है, समझो आइटम वाइज प्रॉफिट। हर आइटम का प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना है अपन को। अगर कोई बेस्ट सेलर आइटम है और उसका मार्जिन कम है, तो उसको चलने दो, उसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके किचन के लिए ना ऑर्डर का वॉल्यूम लेके आ रहा है। तो उसमें ना प्राइस बढ़ाना है आपको, ठीक है, और ना ही घटाना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप घटाने बढ़ाने लग जाते हो, तो दिक्कत क्या होती है कि विजिबिलिटी एकदम से डाउन हो जाती है आपकी, और फिर वापस कुछ टाइम बाद आपको वही प्राइस करना पड़े तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए होल्ड ऑन मत करो, चलने दो जैसा चल रहा है। अभी शुरुआत हुई है, अभी 1 साल 2 साल आप उसे नॉर्मल रहने दो, जाने दो जिस रेट में जा रहा है। बेस्ट सेलर का टैग लग गया है तो उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। चलो मेरा कॉम्बो रूल भी समझ लो कि मैं कॉम्बोस कैसे बेचता हूँ। का प्राइस कभी भी उसके जितने भी टाइप के आइटम आप रखने वाले हो ना, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं, उसका जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है उससे कम बिल्कुल भी मत रखना। कॉम्बो ही है जो आपको प्रॉफिट दिलाता है, आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनाता है। तो वो हाई रेंज वाला आइटम है, तो उसको हाई रेंज में ही बेचना है आपको, और हाई मार्जिन पे बेचना है। आप रेस्टोरेंट चलाते हो, डाइन इन है आपके पास, तो वो भी समझ लो कैसे करना है। ये तो आपको पता है कि आपका डाइन इन का जो मेन्यू प्राइस होगा और ऑफ ऑनलाइन प्राइस होगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे भी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। एक तो कस्टमर को भी लगता है कि यार यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर का ट्रस्ट टूटेगा। थोड़ा सा बस मॉडरेट करके चेंज कर सकते हो, बस। अब जब करते करते थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाओगे, 4-5 महीने से ज़्यादा हो जाएंगे आपको, तो लो आइटम वाले जितने भी अ, जिसमें लो मार्जिन रहता है ना, वो लो मार्जिन वाले आइटम जो भी होंगे आपके, उसमें ऑफर्स नहीं लगाना है हमें। जोमेटो पे ऑफर हमेशा उस आइटम पे ही चलाना जिसका मार्जिन हाई हो। तो लो मार्जिन आइटम पे अगर आप डिस्काउंट चला रहे हो, जैसे होता है ना, कई बार हमने पूरे पे लगा दिया, पूरे मेन्यू पे, तो होगा क्या, घर से पैसे लगने चालू हो जाएंगे। और वही कारण है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को कि जब पे आउट आता है ना, तो फिर सामान लाने के भी वापस पैसे नहीं बचते हैं। वो सब यही कारण रहता है। एक तो पहली मिस्टेक, हमने प्राइसिंग गलत तरीके से रखी, और दूसरा डिस्काउंट भर भर के दे रहे हैं।
हर आइटम पे दे रहे हैं, उसका भी खास ख्याल रखना है आपको। और एक लास्ट, कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं करना है, किचन प्रिपरेशन टाइम बहुत कम करना है, उसके लिए वीडियो बनाई थी, जाके देख लेना। और जैसे मान लो कि कोई आइटम खत्म हो गया है तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लो कि भाई, और अपडेट लिखते रहा करो कि कितना आइटम बचा हुआ है, कितना मुझे मंगाना है। प्रॉपर जाके ऐप में आउट ऑफ स्टॉक मार्क करो अगर खत्म हो गया तो। मतलब कैंसिल होने की गुंजाइश बिल्कुल जीरो कर दो। आपके लिए, नए, खास करके नए वालों के लिए, एक कैंसिलेशन भी बहुत भारी पड़ेगा, है ना? तो बिल्कुल कोशिश मत करना कि ना हो। फिर आके जैसे बोलते हो ना कि सर वो हमारी गलती नहीं थी, था ही नहीं, गलती से हो गया, ये सब मैं तो समझ लूंगा, जोमेटो का एआई नहीं समझेगा, ठीक है? बिल्कुल विजिबिलिटी डाउन कर देगा, बहुत परेशान हो जाओगे फिर उठाने में, बहुत मेहनत लगती है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है। तो आखिरी में एक और बात बता देता हूँ कि जब भी आपका पे आउट आए तो आपको प्रॉपर रफ कॉपी में निकालना है, लिखना है कितना आया है, कितना मार्जिन मैंने लिखा हुआ था, एक शीट बना लो, उतना उस आइटम में बचा है कि नहीं बचा है, नहीं बचा है तो कहाँ पे गलती हो रही है, कॉस्ट कटिंग करनी है। और प्राइस एकदम से नहीं बढ़ाने की कोशिश करने लग जाना, बट ये कोशिश करना कि और कॉस्ट कटिंग करना है, क्योंकि अभी खेल भयंकर हो चुका है। इतने सारे किचन्स हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, और जोमेटो का रवैया आप देख ही रहे हो। और एक बात, क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट करना है उस पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पर बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं सीखने के लिए, जिनके पास वाकई पैसा नहीं है, तो मैं उनको मना कर दे रहा हूँ। क्लाउड किचन बिजनेस अब पहले जैसा नहीं रहा है, और आपको क्लाउड किचन बिजनेस को क्लाउड किचन समझ के काम भी नहीं करना है। वो क्लाउड किचन बस अब नाम का रह गया है, क्लाउड किचन नहीं रहा है। तो फ़ायदा बहुत कम है। जब आप एटलीस्ट 6-7 महीने रुक जाओगे, टिक जाओगे, समझ जाओगे, तब फ़ायदा होना स्टार्ट होता है। तो अगर आपको इतना पेशेंस नहीं है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, तो प्लीज़ मत आओ इस बिज़नेस में, नहीं कर पाओगे, ये सच्चाई है। और मैंने तो स्टार्टिंग से ही बोला है कि सबके बस की बात भी नहीं है, और ये बिज़नेस सबके लिए है भी नहीं। और ज़ोमैटो जिस हिसाब से कर रहा है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल चीज़ें बड़ी नुकसान वाली भी हो रही हैं। दूसरा, हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे आपको, और मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से टॉर्चर होगे, ठीक है? तो इससे अच्छा कहीं जाके नौकरी कर लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। बस इतना ही। ये मत सोचना डिमोटिवेट कर रहा हूँ, पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो समझो यार थोड़ा-सा। और इतनी सच्चाई के साथ कोई नहीं बताएगा आपको, है ना? चलो बाय-बाय, मिलते हैं फिर।